नमस्ते, वी आर इन दी सीरीज चेंज योर सेल्फ टू स्ट्रेंथन योर प्लैनेट्स। वैसे तो रेमेडीज बहुत सारी हैं, बट हम क्विकली बात करेंगे कि अपने आप को चेंज कैसे करें जिससे कि हमारे प्लैनेट्स मजबूत हो जाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु लॉजिकली मून का साउथ नोड है और एस्ट्रोलॉजिकली केतु की बहुत ज्यादा वैल्यू है। इसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं बिकॉज केतु एक बहुत मिस्ट्री प्लैनेट है और केतु आपकी लाइफ में सारी चीजें सीक्रेटली लेकर आता है। केतु की जो एनर्जी है अगर आप मंगल के साथ कंपेयर करें तो सिमिलर ही है। डिफरेंस बस इतना है कि मंगल की एनर्जी आपको सामने से करेज देती है, सामने जाकर के फाइट करने की हिम्मत देती है, और केतु की एनर्जी आपको एज अ सीक्रेट एजेंट हेल्प करती है। केतु की जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं बहुत सारी हिडन प्रॉब्लम्स लेकर के लाइफ में आती हैं। जैसे कि आपको अगर कुछ इलनेस है तो उसका डायग्नोसिस ही नहीं हो पाएगा, आपको बॉडी पेन होता है या मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनका कोई फिजिकल और साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस कर ही नहीं पाते हैं, तो फिर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इस तरह से सीक्रेटली जो चीजें हमारी लाइफ में आ रही हैं वो केतु की एनर्जी की वजह से आ रही है। मेंटल डिसऑर्डर्स आपको इतने एक्सट्रीम तक हो सकते हैं कि आप कोई क्रिमिनल केस में फंस सकते हैं जिससे इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या फिर सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। ऐसी चीजें नेगेटिव केतु की ही वजह से आती है। जब हमारे केतु पॉजिटिव होते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हैं, हम अपने सब्जेक्ट में एक गहन रिसर्च करते हैं। जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, सर्जन्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो पॉजिटिव केतु के ही असर की वजह से होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे चेंजेस लाने हैं जिससे कि आपको पॉजिटिव यूनिवर्सल एनर्जीज मिलनी शुरू हो जाए। तो उसके लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए, मेडिटेशंस करनी चाहिए, योगासन करिए, आप जर्नलिंग कीजिए। इंस्टेड ऑफ राइटिंग योर नोट्स ऑन द कंप्यूटर वर्ड फाइल, व्हाई डोंट यू क्रिएट अ जर्नल फॉर योरसेल्फ। अपना जो थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उसको आप लिखिए। लिखने से आप खुद के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। अगर आप आर्टिस्टिक टाइप के पर्सन है, आप अपने थॉट्स को एक आर्ट के फॉर्म में, जो जैसा जैसा आपके दिमाग में इमेजिनेशन आ रहे हैं, जिस तरह से आप सोचते हैं, उसको एक आर्ट के रूप में अपने पेपर में प्रेजेंट कीजिए। तो इस तरह से आप अपने विचारों को सामने देखेंगे तो आप खुद के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। हमें समझना है कि जब हमारे कुंडली में कोई प्लैनेट्स वीक होते हैं, तो अगर वो कुछ लेके जा रहे हैं, हमारे प्लेजेंट मोमेंट्स लेके जा रहे हैं, तो हमें कुछ अच्छा देने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो हमें कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, बस हमारी समझने की देरी है। अगर हम केतु के रिलेटेड समझें यहाँ पर, तो केतु जब नेगेटिव असर दे रहे हैं तो हमें हमसे दूर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं तो हमको स्ट्रांग रहना है, हमको हमारे से दूर नहीं जाना है, हमें खुद से कनेक्ट होना है। हमने कुछ ऐसी चीजें, ऐसी एक्टिविटीज करनी है so that it makes us true to ourselves, be connected to ourselves, be connected to nature। तो इस तरह की चीजें जब हम अपनी लाइफ में लाएंगे तो हम खुद के साथ ट्रू हो पाएंगे। हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, हमें अपने टैलेंट्स को कॉन्शियसली यूज करना चाहिए। और यह केतु की गाइडेंस है, क्योंकि हमारे टैलेंट्स को छुपा दिया गया है सो दैट कि हम समझ पाए कि एक्चुअल में वो है क्या। हम हमारी लाइफ में जब वीक मोमेंट्स आते हैं तो ही तो हम अपने अंदर की स्ट्रेंथ को समझ पाते हैं। अगर ऐसे मोमेंट्स ही नहीं आएंगे तो हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि हम वो काम अकेला कर भी सकते हैं। केतु हमें जब सॉलिट्यूड में ले जाते हैं, जब हमें अकेलापन दिलाते हैं, तो वो हमें अंदर से स्ट्रांग बना रहे होते हैं, कि हमें ये एहसास दिलाने के लिए कि हम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये सब जो हिम्मत आती है, ये हमें पॉजिटिव केतु की वजह से आती है। आपको माइंडफुल रहना है, आपको प्रेजेंट में फोकस करना है, आपको फ्यूचर के लिए वरी नहीं करना है और अपने पास्ट के साथ अटैच नहीं रहना है। यही एक वीक केतु का मैसेज है। मेक इम्प्रूवमेंट्स इन योर लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेंथन योर प्लेनेट।